यस फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने देखा था कि एक्स सीरीज वाई सीरीज अवेलेबल हो, रॉ डेटा इज गिवन एंड एक्स बार वाई बार आर इंटीजर, तो कैसे सॉल्व करते हैं, और अप टू 22 यू मस्ट हैव कंप्लीटेड। आज हम देखेंगे कि एक्स सीरीज वाई सीरीज आर गिवन बट एक्स बार y bar both are not integer, one of them और both are fraction, मतलब या तो x बार फ्रैक्शन है या y बार या दोनों फ्रैक्शन है। तो हम UV मेथड का यूज करेंगे, लेकिन वो कैसे अप्लाई करेंगे क्या, इसके लिए क्वेश्चन देखते हैं। लुक एट द क्वेश्चन नंबर 24, प्लीज ऑल ऑफ यू रीड इट वेरी केयरफुली। इन ऑर्डर टू स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन age and blood pressure of individuals, the following data is obtained on the basis of sample inquiry of individuals. From the data find correlation coefficient between age and blood pressure. Age x बोल दिया है in years and blood pressure y in mm's, it is given. Okay, क्या information है? तो given x is age in years, y is blood pressure. X series and Y series given, whatever given presented over here. X की वैल्यूज है 62, 56, 48, 68, 52, 65, 55 and 58. Y is 155, 140, 140, 158, 130, 150, 150 and 130. अच्छा, अभी हम चेक करते हैं कि X सीरीज और Y सीरीज अवेलेबल है बट वैल्यूज आर ग्रेटर देन 20, मतलब स्मॉल वैल्यूज तो नहीं है तो या तो हमें x माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा या यूवी वाला, वो डिपेंड करता है कि x बार वाई बार इंटीजर है या फ्रैक्शन है। चलिए चेक करते हैं। 62, 56, 48 ये सभी x सीरीज का टोटल कितना हो रहा है, कोई बताएगा मुझे प्लीज? x सीरीज का टोटल 464। अच्छा 464, और ये हाउ मेनी ऑब्जर्वेशंस आर देयर? 8 ऑब्जर्वेशंस। 464 डिवाइड बाय 8 करेंगे तो x बार का वैल्यू भी मिल जाएगा। कितना x बार का वैल्यू? 58। चलिए y सीरीज का टोटल कितना हो रहा है? 1153, और डिवाइड बाय 8 करेंगे तो y बार कितना आ रहा है? 144.13। देखिए x बार तो इंटीजर है लेकिन y बार फ्रैक्शन है। कोई भी एक फ्रैक्शन हो तो हम यूवी मेथड का यूज करेंगे। अच्छा, तो u किसको बनाएंगे, v किसको बनाएंगे? देखो इसके लिए मैं थोड़ी हिंट आपको दे दूं। जब भी मीन वैल्यू इंटीजर हो, x बार या y बार में से कोई एक भी इंटीजर है और एक फ्रैक्शन है, यूवी मेथड का तो यूज करना ही है। लेकिन जब मैं u लूंगा तो बेटर ये है कि मैं x माइनस 58 ही ले लूं, मतलब जो x बार है उसी को ले लो, लेकिन अभी मैं उसको u मान के चलता हूं। तो इससे क्या है, कैलकुलेशन बहुत सिंपल हो जाएगा। ठीक है, तो जो x बार के या y बार के आसपास की वैल्यू लेनी है, और जब वो इंटीजर हो तो मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि सीधा इंटीजर वैल्यू ही ले लो, और यहां पर 144.13 के आसपास सिंपल कैलकुलेशन में इजी रहे ऐसी वैल्यू है 145, तो मैं 145 ले रहा हूं। दूसरी चीज 58 ले लेंगे तो u का टोटल आपको मालूम है मीन से लिया हुआ है, मतलब x बार से लिया हुआ है, तो वो 0 आएगा, और इसके हिसाब से कुछ आगे के कैलकुलेशन, फॉर्मूला कैलकुलेशन बहुत ईजी हो जाएंगे। लेकिन ये फर्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ईजी जो हो जाएगा वो मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा। ठीक है, मैं क्या करूंगा, देखो x माइनस 58 क्या है, x बार है, 58 लेके काम करेंगे, बहुत सिंपल होने वाला है। लेकिन मैं क्वेश्चन पढ़ाने जा रहा हूं, फर्स्ट क्वेश्चन है, सिंपल समझाने का मतलब नहीं है, उसको मैं पर्पसफुली थोड़ा डिफिकल्ट बना के आपको बताऊंगा। वैसे आपको एग्जाम में या सेल्फ प्रैक्टिस में मीन वैल्यू है जो, और वो इंटीजर है तो वही लेनी है, लेकिन ये फर्स्ट क्वेश्चन समझाने के लिए मैं 58 के बजाय पर्पसफुली 60 लूंगा, तो थोड़ा कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड रहे। मतलब मैं आपको एक्सप्लेन इसी वजह से करूंगा कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन कैसे बनाते हैं, क्योंकि हमेशा इजी नहीं आने वाला है, तो इसको मैं थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बना रहा हूं। तो हम 60 से काम करेंगे। ठीक है, 50 आपको
फिर भी मैं समझा दूं, आपको खुद काम करना हो तो कोई भी एक इंटीजर हो तो इंटीजर लेके ही करो, वो सबसे बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन मुझे समझाना है, पर्पसफुली एक्सप्लेन करना है, तो मैं थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड वैल्यू लेके काम करने जा रहा हूं, ठीक है। तो ये इसका लॉजिक था, देखते हैं। 62 माइनस 60 मतलब 2, 56 माइनस 60 -4, 48 माइनस 60 -12, 68 माइनस 60 8, 52 माइनस 60 -8, 65 माइनस 60 5, 55 माइनस 60 -5, 58 माइनस 60 -2। अभी v लेते हैं, y माइनस 145, 155 माइनस 145 ये हो जाएगा 10, 140 माइनस 145 -5 ये भी हुआ -5, 158 145 ये हुआ 13, 130 माइनस 145 ये -15 ये हुआ +5, ये भी +5 और ये -15। चलिए u और v का भी टोटल करना पड़ेगा, लेकिन अब जो x है वो कन्वर्ट हो गया किस में, u में, और y किस में कन्वर्ट हो गया, v में। और हमने वैल्यू माइनस के मतलब चेंज ऑफ ओरिजिन करने के बाद x इज कन्वर्टेड इन u एंड y इज कन्वर्टेड इन v। अभी x y नहीं देखेंगे, हम नए वेरिएबल u v के साथ ही काम करेंगे। तो अभी नया कॉलम हम बनाएंगे u स्क्वायर, उसके बाद v स्क्वायर और उसके बाद u इंटू v। चलिए देखते हैं, 2 का स्क्वायर मतलब ये हुआ 4, -4 का स्क्वायर 16, 144, 64, 64, 25, 25 और 4। चलो ये टोटल करेंगे। v स्क्वायर 10 का स्क्वायर 100, 25, अगेन 25, 169, 225, 25, 25 एंड 225, ये भी एक टोटल करेंगे। u इंटू वी, 2 इंटू 10 ये हो गया 20, -4 इंटू 5 तो ये हो गया 4 5 20, 12 इंटू 5 60, 13 इंटू 8 104, 8 इंटू 15 120, 5 इंटू 5 25, -5 प्लस 5 तो ये मल्टीप्लाई होके -25 होगा और ये 15 2 30। अभी ये पांचों कॉलम का टोटल चाहिए, ठीक है। चलिए क्या टोटल आ रहा है, चलिए तो ये सभी कॉलम्स का टोटल, u का टोटल -16, v का टोटल -7, u स्क्वायर 346, v स्क्वायर 819 एंड u v 354। चलिए लेकिन हमारा काम है, हमको वैल्यू ऑफ r निकालना है। सो व्हाट इज रिक्वायर्ड, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। देखो ये वही फॉर्मूला यूज कर रहे हैं जो हमने XY में यूज किया था, ठीक है। तो XY वाला ही फॉर्मूला हम यूज करने जा रहे हैं, लेकिन x की जगह पर हम u रखेंगे और y की जगह पर v। देखते हैं फॉर्मूला, r इज n सिग्मा uv माइनस सिग्मा u इंटू सिग्मा v अपॉन फर्स्ट रूट n सिग्मा u स्क्वायर माइनस सिग्मा u द होल स्क्वायर एंड सेकेंड रूट n सिग्मा v स्क्वायर माइनस सिग्मा v द होल स्क्वायर। चलिए वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। n इज 8, सिग्मा uv इज 354, सिग्मा u इज -16, सिग्मा v इज -7 डिवाइड बाय फर्स्ट रूट। फर्स्ट रूट में n का वैल्यू है 8, सिग्मा u स्क्वायर है 346 माइनस सिग्मा u द होल स्क्वायर मतलब वो तो पहले रखा हुआ है -16 द होल स्क्वायर। नेक्स्ट रूट
नेक्स्ट रूट में क्या करेंगे, n is 8, सिग्मा v स्क्वेयर इज 819 माइनस सिग्मा v मतलब -7 द होल स्क्वेयर। चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। इसका कैलकुलेटर टेक्निक हम यूज करेंगे। तो कैलकुलेटर टेक्निक आपको मालूम है कैसे काम करता है, फिर भी इसको मैं एक बार फिर से आपके सामने रख दूं। पहले न्यूमरेटर के साथ डील करते हैं। क्या करेंगे, 8 इंटू 354, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन m प्लस में, माइनस माइनस प्लस, लेकिन नेट साइन माइनस है तो नेट साइन माइनस है तो अभी ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन m माइनस में रखेंगे। 16 इंटू 7 m माइनस। अब ये पूरा न्यूमरेटर चाहिए तो मुझे MRC प्रेस करना पड़ेगा, तो ये MRC है 2720, तो ये न्यूमरेटर पार्ट आ गया। डिनोमिनेटर पार्ट में पहले फर्स्ट रूट, ये है स्क्रीन क्लियर करने के बाद 8 इंटू 346 m प्लस और 16 का स्क्वायर m माइनस, MRC करेंगे तो ये हो जाएगा 2512। स्क्रीन क्लियर करने के बाद नेक्स्ट रूट के लिए क्या करेंगे, नेक्स्ट रूट में पहले होगा 8 इंटू 819 m प्लस और 7 इंटू इक्वल टू 7 का स्क्वायर m माइनस, और जब हम MRC करेंगे तो वो डिफरेंस आएगा 6503। और ये स्टेप में आपको आंसर मिल सकता है, पहले ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन 2512 इंटू 6503, उसका जो आंसर है उसका स्क्वायर रूट कर दो और अभी मेमोरी में डाल दो। अच्छा, पहले से मेमोरी आपने पहले से वो मेमोरी क्लियर कर लिया होना चाहिए, स्क्रीन क्लियर होना चाहिए। 2720 डिवाइड बाय MRC और आपका आंसर आएगा 0.67। ओके, तो प्रोसीजर फिर से एक बार समझ लेते हैं। पूरा प्रोसीजर कहाँ से शुरू किया, एक्स सीरीज वाई सीरीज आपको अवेलेबल होगी। एक्स सीरीज वाई सीरीज की वैल्यू आप देखेंगे तो वैल्यू 20 से ज़्यादा है, मतलब या तो x माइनस एक्स बार या uv डिपेंड करेगा, x बार y बार इंटीजर है या फ्रैक्शन है। हमने चेक किया x बार तो इंटीजर है लेकिन y बार फ्रैक्शन है, कंपल्सरीली uv मेथड से जाना पड़ेगा। अच्छा, u और v किसको बनाएंगे, तो हमने यहाँ पर जो x बार y बार है उसकी आसपास की ऐसी फिगर लो जो आपको कंफर्टेबल लगे। इंटीजर हो तो वही ले लो, लेकिन पर्पसफुली हमने ये क्वेश्चन समझाने के लिए 60 लिया है, तो दैट मेमोरी टेक्निक में आपको पूरा समझा सकूं। तो हमने यहाँ पर u इक्वल्स टू एक्स माइनस 60 और v इक्वल्स टू वाई माइनस 145 इसके आसपास की एक वैल्यू ले ली। अब u और v की कॉलम हमारे पास आ जाएगी 62 माइनस 60, 56 माइनस 60 एंड सो ऑन u का, और उस हिसाब से v का। अब हम xy को याद नहीं करेंगे, अब u और v हमारे नए वेरिएबल बन गए, तो u का स्क्वायर, v का स्क्वायर और u इंटू v, और ये सभी कॉलम्स के टोटल को हम फॉर्मूला में डालेंगे। जो xy वाला फॉर्मूला है वही फॉर्मूला रहेगा, सिर्फ चेंज क्या होगा, थोड़ा मॉडिफिकेशन करेंगे, x मतलब u रखेंगे और y की जगह पर v रखेंगे, और उसके बाद ये जो रिजल्ट्स है उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, मेमोरी टेक्निक का यूज करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओके।